नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों के, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो, सागर भर भर के थालियां, ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो, हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति। 14 मार्च 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 18 नवंबर 87 की। मुरली का सार है साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। ये रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। तो आज बाप दादा हम सभी बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं कि हम सभी बच्चों ने कहाँ तक स्वयं में शांति की शक्ति जमा की है।
ये शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं। है सभी शस्त्रधारी लेकिन नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। तो बाबा ने कहा, हम रूहानी सेना शांति की शक्ति से भरपूर हैं। हम आत्माओं की ड्यूटी है ना केवल मनुष्य आत्माएं बल्कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, उसे भी शांति का दान देना है। बाबा कहते, शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। बाबा कहते, जितना शांति को और गहराई से अनुभव करेंगे, शांत स्वरूप को जानते जाएंगे, उतना ही बाबा कहते शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व और महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। बाबा समझाते, अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा, भले वाणी की शक्ति भी है, माना वाणी द्वारा भी हम सेवा करते हैं, स्थूल सेवा के साधन भी अपनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अति श्रेष्ठ जो शक्ति है सेवा के लिए वो है साइलेंस। तो साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। बाबा ने अंतर बताया है कि जैसे हम मुख से सेवा करते, उसमें भाषा को अपनाकर, वाणी को अपनाकर रचता और रचना का रहस्य खोलते हैं, परिचय देते हैं। उसी तरह से बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा, नैनो द्वारा हमें शिव बाबा का अनुभव अन्य आत्माओं को कराना है। बाबा कहते, जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। तो बाबा ने कहा, क्या होना चाहिए कि हमारा जो साइलेंस पावर है, जो साइलेंस की शक्ति है, वो ऐसे चेहरे पर स्पष्ट नज़र आनी चाहिए कि जिससे मस्तक के मध्य की मणि अन्य आत्माओं को स्पष्ट अनुभव हो। बाप का और स्वयं का चित्र
हम योग बल द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सकें। तो बाबा कहते, अनुभव करने वालों को ये सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है व फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है व भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। तो बाबा कहते, जितनी आप में साइलेंस पावर भरती जाएगी, आप जिस स्थिति का अभ्यास कर रहे होंगे वे स्थिति भी अन्य आत्माओं को स्पष्ट समझ में आ जाएगी। अनुभव होने लग जाएगा कि अभी आप बीज रूप का अनुभव कर रहे, अभी आप फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर रहे, अभी बाबा से अनेक गुणों का अनुभव कर रहे। तो बाबा कहते, जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे तो जैसी आपकी भावना होगी वैसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। तो बाबा कहते, आपकी शुभ भावना, शुभ कामना की जो वाइब्रेशंस होंगी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अन्य आत्माओं में भी वो भावना उत्पन्न हो जाएगी। बाबा कहते, जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे ये शुभ संकल्प सन्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। तो बाबा कहते, अभी किसी का सहयोग चाहिए होता है, किसी से कोई कार्य कराना होता है तो हमें वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, बोलकर सहयोग लेना पड़ता है या कार्य कराना या करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते, जितनी जितनी साइलेंस की शक्ति जमा होती जाएगी, शुभ भावना, शुभ कामना का, शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा होता जाएगा, उतना ही हमारी साइलेंस पावर इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हम संकल्पों से ही अन्य आत्माओं से कार्य करा सकेंगे। बाबा कहते, साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को, स्थूल साधनों को ज़्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए ये सहज लगते हैं। तो अभी बहुत प्रैक्टिस है हम बच्चों को वाणी को यूज़ करने की, साधनों को यूज़ करने की, इसलिए बाबा कहते हैं ये सहज लगता है। लेकिन इतनी ही प्रैक्टिस जब हमें साइलेंस पावर को यूज़ करने की हो जाएगी तो वो भी सहज लगेगा। बाबा कहते, साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वे सहज लगता है, ये मेहनत का लगता है, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण, ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। तो बाबा कहते, अभी तक प्रयोग में नहीं लाते हैं हम साइलेंस के साधन, लेकिन अब समय ऐसा आएगा कि यही प्रयोग में लाने पड़ेंगे। तो बाबा कहते, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण, ये शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे, इसलिए
हे शांति देवा, श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वे अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। तो बाबा कहते वाणी तो फिर भी स्थूल है, लेकिन स्थूल से अधिक शक्तिशाली सूक्ष्म वस्तु होती है। तो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प अति सूक्ष्म है, इसलिए वे अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है। बाबा कहते अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज़्यादा वाद विवाद में आ जाता है। उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी ये साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भगत आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वे अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी। तो बाबा ने 2 कैटेगरी के बच्चे देखे और चेक किया कि शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं हम कितने बने हैं। उसमें बाबा ने रिजल्ट पाया कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो केवल वर्णन करती हैं शांति की शक्ति का, और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो रियल में उसको प्रयोग करती हैं। तो बाबा कहते इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाह्य मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में
स्थित होना। तो बाबा एकांतवासी का अर्थ आज स्पष्ट कर रहे हैं हमें कि किसी भी एक शक्तिशाली स्थिति में हम स्थित हो जाते हैं, उसको एकांतवासी कहते हैं। तो बाबा कहते ज़रूरी नहीं है कि एक साथ हमें आधा घंटा या 1 घंटा बैठना है, लेकिन कार्य व्यवहार करते, सेवा आदि करते भी बीच बीच में से समय निकालें और ये अभ्यास हम करें। तो बाबा कहते चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ, तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। तो बाबा कहते हैं अगर 1 सेकंड या 1 मिनट भी 100% एकाग्र हो जाते हैं हम एक स्थिति में, तो वो 1 मिनट या 1 सेकंड की जो स्थिति है वो हमें बहुत समय के लिए लाभ देगी। हमारे साथ साथ अन्य आत्माओं को भी उसके वाइब्रेशंस मिलेंगे और लाभ होगा। बाबा कहते सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे ये कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना। तो बाबा का बनाया हुआ हर नियम हमारी उड़ती कला चढ़ती कला के लिए है। इसीलिए बाबा कहते भल कितनी भी सेवा में बिजी हो, सेवा की प्रवृत्ति हो, सेवा के हम विस्तार में हो, लेकिन जो ये ट्रैफिक कंट्रोल का नियम है ये नहीं टूटे। ऐसा नहीं ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है और हम कहें अब इसमें भी खड़े होने की फुर्सत नहीं, टिकने की फुर्सत नहीं और अपने ही सेवा के प्रवृत्ति में बिजी रहें। तो बाबा कहते जब ये शुरू किया था प्रोग्राम ट्रैफिक कंट्रोल का, तब भी सबको ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता। हर 1 घंटे बाद सारा कार्य छोड़ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कैसे कोई रुक सकता है। लेकिन जो अभ्यासी हैं इसके और अच्छे से अभ्यास करते हैं, तो बाबा कहते वे अपने में उन्नति को भी अनुभव करते और अब उन्हें करते करते ये सहज भी लगता है। तो इसी तरह से बाबा कहते कि साइलेंस की शक्ति का भी हम सिर्फ अभ्यास करें, इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं, एकांतवासी बने, शक्तिशाली स्थिति बनाएं। तो बाबा कहते लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना, सेंटर्स पर ये ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते कभी चलाते। ये एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे ये भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। तो बाबा कहते जिन्हें इस डायरेक्शन का महत्व नहीं है तो उन्हें समय भी नहीं मिलता, फिर चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल की बात हो या एकांतवासी बनने की बात हो। तो बाबा कहते एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है।
जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता के समीपता की निशानी, सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। ये अनुभव किया ना, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी, अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? तो बाबा कहते क्या हो, अब विस्तार में ना जाकर सार स्वरूप में हम बच्चे समाते जाएं। यही बाबा कहते संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति में हम बढ़ते जाएंगे, उतने ही संपूर्णता को नज़दीक पाते जाएंगे। तो बाबा पूछते हैं क्या ऐसे फॉलो फादर नहीं कर सकते हैं? ब्रह्मा बाप से ज़्यादा जिम्मेवारी और किसी की है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण, इस अभ्यास की आवश्यकता है। सब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो बाबा कहते हैं अब आने वाले समय में ये वाणी की सेवा भी खत्म होती जाएगी और मनसा सेवा, साइलेंस की शक्ति से जो सेवा है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते अब इसकी भी अनुभूति होनी चाहिए। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए आएंगे। साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नज़र से निहाल कर देंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। तो बाबा हम सबको हमारी ड्यूटीज़ याद करा रहे हैं कि कैसी कैसी हमारी अवस्था होनी चाहिए जो हम अन्य आत्माओं को ऐसी प्राप्तियां करा सकें, ऐसी अनुभूतियां करा सकें। तो बाबा कहते ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भगत आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की ये महिमा करेंगे। तो बाबा कहते अंत समय में ये आत्माएं ऐसे ही संस्कार ले जाएंगे। तो जब द्वापर युग में इन आत्माओं का पाठ शुरू होगा तब हमारे ही भगत बन जाएंगे, क्योंकि वही संस्कार लेकर गए हैं। तो उन्हीं संस्कारों से फिर ड्रामा में पाठ शुरू होगा। तो बाबा कहते ये ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, ये फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। बाबा पूछते समझा? आज पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वाले को अहिंसक बना सकते हो। जैसे
स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए ना, तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृतिपति की शांति की लहर चारों ओर नहीं फैल सकती। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण और अधिक शक्तिशाली है, तो अगर साइंस के साधनों द्वारा हम वायुमंडल को, वातावरण को परिवर्तन कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति द्वारा हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे? बाबा कहते, तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज, शांति की किरणें दे रहे हैं। तो बाबा कहते, अब समय प्रमाण हम आत्माओं से ऐसा अन्य आत्माओं को वाइब्रेशन मिलना चाहिए, जैसे कोई शांति का पुंज है, वो शांति की किरणें दे रहा है। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन, प्रदर्शनी आदि वे तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है, उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए ये समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। समझा? अच्छा, आंध्र प्रदेश का भी ग्रुप है, वे क्या करेंगे? तूफान तो शांत करेंगे। आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं ना, तूफानों को शांत करने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं, तो भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना, ये आंध्रा वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर से भी भटकते हैं, तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता, तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। दोनों को तूफानों से बचाना है। वहाँ हिंसा का तूफान है, वहाँ समुद्र का तूफान है, वहाँ व्यक्तियों का तूफान है, वहाँ प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वालों को शांति का तोहफा दो। तोहफा तूफान को बदल लेगा। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं को सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्म योगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है दादी जी एक दिन के राजपिपला।
मेले में जाने की छुट्टी ले रही हैं। उस समय राजपीपला जो गुजरात में एक स्थान है, वहाँ मेले लगते हैं, तो वहाँ मेले में सेवा अर्थ जाने की बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। तो बाबा कहते, विशेष आत्माओं के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बड़ों का सहयोग भी छत्र छाया बन चार चांद लगा देते हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ सभी को एक एक के नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति में बच्चों ने बहुत जपी। अभी बाप ये माला शुरू करेंगे तो बड़ी माला हो जाएगी। इसलिए जो भी जहाँ भी बच्चे विशेष आत्माएं जाते हैं, वहाँ विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं का जाना अर्थात सेवा में और विशेषता आना। यहाँ से शुरू होता है सिर्फ धरनी में चरण घुमाकर जाना। तो चरण घुमाना माना चक्र लगाना। यहाँ सेवा में चक्र लगाते हो, वहाँ भक्ति में उन्होंने चरण रखने का महत्व बनाया है। तो बाबा कहते यहाँ ऐसी महान आत्माएं, विशेष आत्माएं जहाँ जहाँ सेवा होती हैं वहाँ वहाँ चक्र लगाते हैं, सेवा के निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने कहा जो ऐसे चक्रवर्ती बनकर सेवा करते हैं, बाबा के हर स्थान पर जाकर सेवा करेंगे। जहाँ सेवा का चांस मिले, जहाँ से बुलावा आए, वहाँ जाकर सेवा करें। तो बाबा कहते इसी का यादगार फिर भक्ति में चरण रखते हैं। लेकिन शुरू तो सब यहाँ से ही होता है। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहाँ जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सेवा होती है। भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से ही हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से ही पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं, अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। ये बाप और बच्चों का मेला है, वे सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और ये अमृत वेला क्लब है। दादियों से बात करते हुए बाप दादा बोल रहे हैं, आप सब अमृत वेले के क्लब के मेंबर्स हो। सभी देख करके खुश होते हैं। विशेष आत्माओं को देख करके भी खुशी होती है। अच्छा, विदाई के समय सतगुरुवार की याद प्यार। बाबा एक शाम पहले से आए हुए हैं। प्रातः 6 बज चुके होंगे उस समय, और सतगुरुवार होगा। तो सतगुरुवार की याद प्यार बाप दादा विदाई के समय दे रहे हैं। बाबा कहते, वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप का याद प्यार और नमस्ते। बृहस्पति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है ही। राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त हुई। अभी एक ही वृक्षपति की बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण आत्मा की सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी है और दिन भी बृहस्पति का है, और वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी। सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे।
समझा? आज का वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुभ संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो। तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। तो बाबा कहते पूरी अपने पर कंट्रोलिंग पावर हो, मन हमारे कंट्रोल में हो, हर एक संकल्प कंट्रोल में हो। तो सारा दिन बाबा कहते जो शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते हैं और उसकी गहराई में साइलेंस की अनुभूति करते, साइलेंस स्वरूप बन जाते, वही बच्चे लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन
बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।